हाय फ्रेंड्स, मैं उर्वी। बस धनतेरस आ ही गया है और दिवाली के पर्व की शुरुआत भी हो गई है। धनतेरस के दिन हम कैसे 13 दियों के दीपदान करेंगे, इस बारे में मैंने बात की। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि यम का दीपक आपको कैसे जलाना है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि यम का दीपक आपको काली चौदस या फिर छोटी दिवाली या फिर नरक चतुर्दशी के दिन जलाना है। तो ये दीपक कैसे जलाना है, कहाँ जलाना है, इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, कुबेर जी, माता लक्ष्मी, इनके आगमन की तैयारियां तो हमने शुरू कर दी है। धनतेरस के दिन हम पूजा अर्चना करते हैं, वैसे दिवाली के दिन भी हम बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं। तो काली चौदस के दिन हम क्या करें? काली चौदस को और कुछ नहीं, हमें एक यम का दीपक जलाना है। वैसे तो हम सभी यम से डरते हैं, क्योंकि वे अकाल मृत्यु के देवता होते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे घर में किसी का भी अकाल मृत्यु हो। तो उसको टालने के लिए हमें हमारे घर के बाहर एक यम का दीपक जलाना है। वैसे तो देखिए, हम शाम को दीपक जलाते हैं, लेकिन इस दीपक को जलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। वैसे तो ये ईज़ी ही रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है इस दिन के दीपक को जलाने के लिए। वो 4 मुख वाला एक दिया होता है, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर आटे का। इसके लिए आपको कोई पुराना दीपक लेना है, नया वैसे तो आप नहीं ले सकते। और अगर आपके पास कोई पुराना मिट्टी का दीपक नहीं है, तो आप नया दीपक ले सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए कि पुराना दीपक ही आप यूज़ करें। और अगर वो नहीं करना चाहते, तो आप आटे का भी दिया बना सकते हो। 4 मुख वाला, उसमें 4 पॉइंट करके उसके अंदर सरसों का तेल आपको भरना है। इस दिए में सरसों का तेल डालना ही ज़रूरी है। सरसों का तेल डालकर उसको 4 बाती आपको साइड में लगा लेनी है। 4 दिशा में 4 बातियाँ लगानी हैं। तो इस दीपक को आपको दोपहर को या शाम को रेडी करके रख देना है। और जब घर के सभी मेंबर्स घर पे आ जाएँ, इस दीपक को आपको शाम को नहीं जलाना है। वैसे तो हम दिए शाम को ही जलाते हैं, लेकिन इस दीपक को आपको रात के टाइम पे जलाना है। जब घर के सभी मेंबर्स सोने चले जाएँ और शायद सो ही जाएँ, आपको थोड़ा जागना है इस दीपक को जलाने के लिए। तो इस दीपक को आपको रेडी करके घर के बाहर चले जाना है। वैसे तो कहीं सुनसान कोई जगह पर भी आप थोड़ा आगे, बिल्डिंग के आगे जाके इसे जला सकते हैं, लेकिन वैसा ना करते हुए, और शहरों में इतनी जगह भी नहीं होती, तो इसको आपके आपके घर के बाहर जलाना है। यम की दिशा होती है दक्षिण दिशा, तो इस दीपक को आपको दक्षिण के फेसिंग करते हुए जलाना है। मतलब आपको घर के बाहर जाना है और पहले ज़मीन पे थोड़े चावल फैलाने हैं। इस दीपक को आपको डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखना है। कुछ चावल फैलाते हुए इस दीपक को जलाकर आपको उस चावल के ऊपर रख देना है और हाथ जोड़ के उस दीपक को प्रार्थना करनी है कि हे यम भगवान, मेरे घर आप अकाल नहीं आइएगा। तो इस दीपक को किसी घर की लेडी को ही जलाना है। तो इस दीपक को जलाकर आपको यम को प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको तुरंत लौट कर आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि दीपक जल रहा है कि नहीं या फिर बुझ गया। आपको डायरेक्टली घर पे आकर सो जाना है और दीपक अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। फिर अगले दिन सुबह जब दीपक बुझ जाएगा, इस दीपक को आपको हल्के से उठाना है, चावल को समेटना है, सभी चीज़ों को समेट कर आपको किसी बहते पानी में उसको प्रवाहित कर देना है या फिर मिट्टी के अंदर दबा देना है। देखिए, जिसने भी ये रात को दीपक जलाया है, उसी पर्सन को ये काम करना ज़रूरी है। तो है ना ये कितना आसान? इस दीपक को काली चौदस या फिर नरक चतुर्दशी के दिन ही जलाया जाता है, धनतेरस के दिन नहीं जलाया जाता। तो देखिए, सबके अलग-अलग रीति-रिवाज या परंपराएँ होती है। कोई धनतेरस के दिन जलाते हैं, तो कोई काली चौदस के दिन। तो अगर आपके घर में कोई बड़े-बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे एडवाइस लेकर आपके जो भी रीति-रिवाज है, उसे आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आप यम का दीपक ज़रूर से जलाइए और उनसे मनोकामना कीजिए कि आपके परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो, यम देवता अकाल आपके घर में ना आए। थैंक यू सो मच।